जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे सबसे पहले, और मैं आपको दिखा दूं जो मेरे ग्रुप की वर्किंग है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रुप की बात की लेकिन ग्रुप में आपको नहीं दिखा सका। उस टाइम मेरा जो व्हाट्सएप था ये लॉग आउट था। ये आप चेक करो, यहाँ पे मैंने टेक्निकल बताया कुछ टूल्स की मदद से, और मैं सॉफ्टवेयर से थोड़ा ये आवाज़ ओपन कर दूं और मैं आपको सुनाता हूँ कि भाई मैंने क्या चीज़ बोली थी ग्रुप में। और ये चार्ट भेजने के बाद आप ये चीज़ सुनो। चेक कर, मतलब यहाँ पे तमाम जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो डेटा हमें दिखा रहे हैं कि भाई लोग सेल करके बैठे हुए हैं। ये सेंटीमेंट्स है। अब ये मार्केट क्या करेगी, उन सेंटीमेंट्स के साथ खेलेगी। वैसे प्राइस एक्शन के मुताबिक डाइवर्जेंस बनी हुई है, ये ड्रॉप देगा एक। अगर ड्रॉप इसने दिया भी सही तो वही 2703 2705 के ऊपर या 2700 के ऊपर देगा, ठीक है ना। और ड्रॉप देके लोग समझेंगे अब ट्रेंड चेंज है, लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी डिमांड पे ये स्टे करेगा, फिर अचानक पंप कर देगा। और आज भी इसने ऐसा ही किया है। आज सारा डेटा जो ब्रोकर्स की तरफ से आया है वो ये आया है कि भाई लोग सेल करके बैठे हुए हैं बहुत सारे। और हुआ कुछ यूँ कि इसने छोटी मूव सेल की दिखाई और बड़ा मूव जो है वो बाय की दिखाई। जी, आपने ये चीज़ सुन ली, ठीक है ना। ये चीज़ वही थी कि मैंने कहा कि लोग सेल करके बैठे हैं और गोल्ड बाय मूव करता जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो कि मार्केट सेल आएगी लेकिन लोग सेल करके बैठे हैं कि डाइवर्जेंस है, सेल गिरेगी, लेकिन लोग समझेंगे अब लंबा सेल है, लेकिन वो फिर पंप कर जाएगी। उसके बाद आप देखो ये चार्ट, जैसे उसने सेल की मूव दिखाई ट्रेडर्स को, उन्होंने सोचा यार ये एम पैटर्न बन रहा है, अब सेल है, उन्होंने सेल लगाई और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस पड़े थे। मार्केट ने इसी जगह पे अपना एक स्टे किया, एक डिमांड बनाई जो कि यहाँ पे एक डिमांड थी, ठीक है ना। और ब्लॉक था, छोटा टाइम फ्रेम है, और ये स्मार्ट मनी मूव आ गया और लोगों के एसएल हिट हो गए, जो कि मैंने पहले ही ग्रुप में बता दिया था कि भी यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप था कि फिर बाय निकलेगा, ठीक है ना। आपके सामने इससे पहले की मूव में अगर आपको दिखाऊं, ये आप चेक करो, ठीक है। मैं आपको ये मूव दिखाता हूँ, ये मैंने एंट्री दी, ये चेक करो, ये एफ था, ठीक है ना। ये कंप्लीट एफ बॉक्स है। अब आपके ऊपर है कि एफ के दरमियान से एंट्री लो या एफ के स्टार्ट से एंट्री लो। मेरा काम था एंट्री देना और 20 पिप के साथ एसएल था, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर एफ से रिजेक्शन देखे, 20 पिप एसएल के साथ इंटर होंगे, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था। और नीचे ये भी बताया था कि 2700 पे बाय लिमिट्स हैं, ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि एसएल कहाँ रखे। यार मैं ये जो चार्ट भेजता हूँ, ये जो रेड है 2706 लिखा हुआ है ये एसएल होता है। ये जो ग्रे कलर में नंबर है ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, और ऊपर जो ग्रे कलर में नंबर होगा वो आपका टीपी होगा, टेक प्रॉफिट। तो ये जायलाना एक सवाल होता है कि एसएल कहाँ रखे चार्ट भेजने के बावजूद, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल किया करें। उसके बाद आप देखो, जब लोगों ने पूछा एसएल कहाँ रखे, इनबॉक्स भी आ जाते हैं लोग, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो फिर मैंने ये लिखा कि डियर मेंबर, एफवीजी से रिजेक्शन अगर नहीं मिलती तो 2700 पे बाय लिमिट्स हैं, 2700 से बाय निकलेगा, ठीक है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि देखिए यहाँ पे 2700 पे बाय लिमिट्स पड़ी हुई हैं। तमाम चीज़ें इनको मैंने बताई हैं। और उसके बाद देखो जो एफ मैंने दिया था 25 पिप्स, यहाँ पे मूवमेंट मिल गई। आप देखो एफ के ऊपर ही ऐसे ही स्पाइक दे के फिर मार्केट ऊपर जा रही है, तो 25 पिप यहाँ पे मिले। और मज़ीद दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक करो 50 पिप्स मिले। 50 पिप्स के बाद ये ड्रॉप गिरा था और उसी 2700 पे आके फिर आगे गया था। इसके बाद देखो फिर मैंने ये भेजा था। अब ये देखो ये जो आया गिरा, ये कहाँ पे गिरा, उसी 2710-12 पे, यानी कि उसी के ऊपर ही है फिलहाल। वैसे ये जो नीचे मूव था ये गिरा था, ये 50 पीपी की मूव ये आई थी। उसके बाद जो गिरा था ये 2700 के ऊपर, 2700 से फिर बाय निकला था और मार्केट ऊपर गई। जो मैंने बताया था कि पहले ये एफ से इंट्री, उसके बाद 2700 से बाय लिमिट्स, फिर इंट्री, दो इंट्री ये हो गई, फिर मैंने ये मूव दिया, फिर ये तीसरी, तीन सिग्नल मैंने लगातार मैं ग्रुप में बताता रहा। और उम्मीद है मेरा ग्रुप जो है वो लॉस से बच गया होगा। बाकी जो भी ग्रुप्स हैं चल रहे हैं उनका मुझे नहीं पता। और ये आपके सामने है वर्किंग, ये आप चेक कर सकते हो गोल्ड की कैसे मूव आ रही है, इंस्टेंट मूव आ रही है वहाँ से, स्नाइपर शॉट, ठीक है। और उसके बाद देखो जीबी जेपीवाई का मैंने चार्ट दिया था, और मार्केट आप देखो किस तरह से
JPY का TP तक लेके गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिग्नल मैंने दिया था JPY का। ये थी वर्किंग। अब गोल्ड की फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। उसमें आप देखो, मैं प्राइस एक्शन और एसएमसी को लेके चलता हूँ। बाद वक़्त एसएमसी हमें एंट्री नहीं देती और कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि ये है ऑल टाइम हाई पे ठहरा है, कोई एसएमसी यहाँ पे काम नहीं आने वाली, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखनी होती है। अब प्राइस एक्शन के मुताबिक एक बुलिश चैनल है, मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है। मैंने एहतियातन ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया है। अब प्रीवियस डे हाई नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा हाई ब्रेक करके दोबारा अंदर क्लोजिंग खैर इतनी जल्दी नहीं होती, अंदर आ जाती है। H4 की कैंडल अंदर ब्रेक हो जाती है, तो नेक्स्ट समझ लो कि भाई मार्केट सेल गिलेगी, और वो परमानेंट सेल नहीं होगी, वो जस्ट अपना लो मारने आएगी ताकि मजीद हाई पकड़े। अब लो कहाँ तक मारेगी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, नज़र रखना आपका काम है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं हाथ पकड़ा के आपको एंट्री लगवाऊंगा, ठीक है। बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन जो बात करता हूँ आपकी बेहतरी के लिए ही करता हूँ। अब ये देखो कि ये जो है ये आपका एक डिमांड पूर्ण है। किस तरह से डिमांड पूर्ण है? जिन्होंने डिमांड सप्लाई पढ़ा, ये रैली, ये छोटा सा बेस, और फिर रैली बेस रैली डिमांड जोन आपका बन गया। तो आप ये देखो कि मार्केट एक तो यहाँ पे टेस्ट कर सकती है, ठीक है। आप एक एरिया ये नज़र रखो, H4 का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल इस तरह से आपने ड्रा कर लेना है। सेकंड आपको ये बताता हूँ कि भाई ये जो कैंडल है रैली वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू SMC यहाँ पे एक FVG पड़ा है H4 का। इस कंप्लीट इम्बेलेंस वाली कैंडल के एक आगे वाली कैंडल की नीचे वीक और प्रीवियस कैंडल की हाई वीक हाई पॉइंट, इनको आपने कवर करना है। अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ रहा है। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है भाई FVG पॉइंट। अब देखो दो चीज़ें हैं, 2 से 3 पॉइंट हैं, थोड़ा सा रिस्की है। अब एक पॉइंट तो ये है, ठीक है ना, जहाँ पे एक डिमांड ठहरी है, नीचे FVG है। अब डिमांड से ज़्यादा जो एल्गोरिदम है फॉरेक्स का, फॉरेक्स को ट्रेड करने वाला या चलाने वाला वो एल्गोरिदम है। इंस्टीट्यूशन बैंक्स ये भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो काम है उन बैंक्स को भी चलाने वाला वो सारा एल्गोरिदम है, जो कि लोगों को नहीं पता। और इसके बाद आप देखो यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये है डिमांड, ठीक है ना, और ये है हमारे पास FVG। अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूँ, ये आपके सामने है, FVG ये ठहरा है, ये आपके पास डिमांड ठहरी है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन की आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट में चेंज हो चुकी है। अब आप चेक करो कि भाई अगर मार्केट ने इस कैंडल ने इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि अब सपोर्ट में शिफ्ट हो गई है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए प्राइस इधर नहीं आई और प्राइस ने छोटी सी एक रिजेक्शन कैंडल दे के ऊपर चली गई। अब देखो जो वॉल्यूम ट्रेडर हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूम भी बाज़ औक़ात काम देता है, क्योंकि मैंने अच्छे खासे कोर्सेज किए हुए हैं, लोगों को नहीं पता। अब देखो यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है ना, इस ये ओंडा का चार्ट है, तो ओंडा का चार्ट इस कैंडल पर लो वॉल्यूम दिखा रहा है। लो वॉल्यूम के साथ प्रीवियस रेंज अगर ब्रेक हो, ये है, ये वॉल्यूम लो नहीं है, ये देखें, इस कैंडल को देख रहे हैं, ये आपके पास रेजिस्टेंस थी। अब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, आप चेक करो वॉल्यूम हाई है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई है। नेक्स्ट कैंडल अगर छोटी सी बनती है, इस तरह से डोजी या हैमर बनता है और उसका वॉल्यूम जो है छोटा है, स्मॉल वॉल्यूम के साथ, तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एक एविडेंस है कि भाई मार्केट बाय निकलेगी, ठीक है। और इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम को रेड होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे वॉल्यूम ग्रीन है लेकिन डेड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डेड है, मार्केट सेल नहीं आ सकती, जो हम रिजेक्शन देखें। तो नेक्स्ट भी इसके बाद आप वेट कर लो कि ये भी रिजेक्शन के साथ डेड वॉल्यूम है, तो मार्केट ने बाय निकलना था। हमें इस कैंडल पे वॉल्यूम ने बता दिया था कि बाय निकलना है, ये वॉल्यूम के साइन है। और उसके बाद देखो मार्केट बाय पे बाय निकली है, और मैंने अपने ग्रुप में जस्ट बाय दिखाया। और अकॉर्डिंग टू मैंने सॉफ्टवेयर सेंटीमेंट्स उसके मुताबिक भी मैंने आपको दिखाया कि लोग सेल करके बैठे हैं, प्राइस निकलेगी, स्मार्ट मनी खेलेगी। उसके मुताबिक भी, सेंटिमेंट्स के मुताबिक भी मार्केट बाय निकली, और वॉल्यूम के मुताबिक मैंने आपको दिखा दिया बाय निकली। प्राइस एक्शन के मुताबिक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, उसके बाद भी बाय निकलनी थी। हर मेथड जो है वो आपको बाय बता रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको SMC ने काम नहीं दिया। तो इसलिए मैं SMC प्लस प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, वॉल्यूम भी सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उसके बाद सेंटिमेंट ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ। ये सेंटिमेंट्स आपके सामने है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ।
अभी की फोरकास्ट यही है, आपने नज़र रखनी है इस डिमांड पे, एफवीजी पे और इस सपोर्ट के ऊपर। कहीं भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप बाय की एंट्री लो बजाय ये कि सेल की, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट सेल दिखाने के बाद फिर ऊपर ना निकल जाए और आपके ऐसे लीड होते रहें। ट्रेंड बाय है, पीछे बाय सारा आ रहा है तो आप वेट करो। ड्रॉप जितना हो जाए 100 200 300 पिप हो जाए होने दो, लेकिन ये है कि जब आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी तो फिर आपने वही अच्छी एंट्री लेनी है, बजाय ये कि जल्दबाजी करने के यार 2-3 दिन हो गए लॉस कर रहे हैं, तीसरा दिन प्रॉफिट निकाले, लेकिन उल्टा आप वही तीसरा दिन भी लॉस करके बैठ जाओगे अगर आप सेल की एंट्री लोगे तो। बेशक सेल गिर जाए, आपने सेल नहीं लेना है। सेल एसएमसी वाले लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। अब आपको क्या पता कि स्ट्रक्चर कब कैसे शिफ्ट होता है। आप देख लो M5 पे आपको इस तरह से नज़र आए कि ये लो से हाई बने, ये हाई है, इससे भी हाई जो है नेक्स्ट ऊपर बने, और ये जो लो बना है इस लो को ब्रेक करे प्राइस, फिर रीटेस्ट करे और फिर गिरेगी। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कि एसएमसी के मुताबिक छोटे टाइम फ्रेम में एसएमसी वाले देखेंगे, फिर वो ऊपर से ही बाय पकड़ेंगे इसी जगह से। अगर आप एसएमसी करते हो तो फिर आप बाय सेल पकड़ सकते हो, सॉरी, ठीक है ना। अगर आप एसएमसी पे काम नहीं करते तो फिर आप वेट करो बाय का। ये ना हो कि आप नुकसान करके ठहर जाओ, स्ट्रक्चर मार्क करना आपको आए नहीं, ठीक है ना। और इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये बीएमएस होगा, और फिर आप क्या कर सकोगे, यहाँ से एंट्री लोगे, ये आपका एफईजी होगा और एफईजी पे टच देके मार्केट नीचे गिरेगी। एफईजी होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस तरह से आपको नज़र आएगा। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होता है, एफईजी आपको इस दरमियान से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर M5 में आपको इस तरह से नज़र आए तो फिर सेल लें, अदरवाइज़ वेट करें। आप इन एरिया से जो मैंने आपको बताया है सपोर्ट, एफवीजी और डिमांड, इन एरिया से आपने अपनी ट्रेड्स को बाय देखना है। बाकी मैं आपको सेंटिमेंट्स भी दिखा देता हूँ। ये मेरा सेंटिमेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे लोग अभी भी सेल करके बैठे हुए हैं अच्छे खासे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये स्टॉप लॉस क्लस्टर है, 2725 के ऊपर लोगों के एसएल पड़े हैं। उम्मीद है ये एसएल भी ले सकता है, फिर नीचे गिर सकता है। चलो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, शोर यहाँ पे काफ़ी आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो।